हाय फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट। और यहाँ पे ये मैंने गूगल से एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट डाउनलोड करे हैं। तो चलिए, अभी तक मैंने इनको एक बार भी सॉल्व नहीं किया है, तो अभी मैं वीडियो बनाते बनाते इसको करने वाली हूँ। जो गलत होगा देखेंगे। लेट्स सी क्या रहता है। दुबिरह भुवंगम तन बसे, मंत न लागे कोई, का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बिरह भुवंगम यानी कि अपनों से बिछड़ने का गम हमारे शरीर में सांप की तरह लौटता रहता है, हमारे शरीर को जकड़ता रहता है। और इस स्थिति में कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। तो शरीर में जब किसी से बिछड़ने का दुख होता है तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करती। यही इसका सही उत्तर है। और भी इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे मंत्र जपने से सेहत अच्छी होती है, या जब दुख हो तो मंत्र काम करते हैं, या कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन ए सही है कि जब शरीर में किसी से बिछड़ने का गम होता है तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये हम अपनी क्लास 10th के लिए कर रहे हैं। हम अपनी क्लास 10th के लिए कर रहे हैं, चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं। लेट्स सी इस वाले क्वेश्चन का क्या है। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला, मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला, मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला, दूसरों को ज्ञान देने वाला, या अज्ञानी। तो देखो, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन ज्ञानी नहीं बन पाया, तो हम लिख देंगे अज्ञानी, राइट। लेकिन एनसीईआरटी में अगर आपने कबीर की साखियाँ पढ़ी हैं तो आपको पता होगा उसमें क्या लिखा है। मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला, है ना। मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला, मोटी पुस्तक नहीं है, अज्ञानी नहीं बताया गया है, दूसरों को ज्ञान देने वाला नहीं बताया गया, लेकिन मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला कहा गया है। तो हम इसे ही करेंगे। दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? अगर दीपक दिखाई देता है तो अंधेरा कैसे मिट जाता है? कोई भी नहीं। इसके ऑप्शन होंगे, बादल दूर होते हैं, कोई मैच ही नहीं कर रहा है, अहंकार रूपी माया दूर होती है तो ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन का जो चौथा है वो है, माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। तो आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट इन दोनों में से कौन सा लग रहा है? अगर आप देखो तो ये दोनों तो आपकी लिस्ट से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इनका तो कोई रिलेशन बैठ ही नहीं रहा है। कोई भी नहीं या बादल दूर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी नहीं तो होगा ही नहीं, बादल दूर होते हैं अभी नहीं होगा। कोई भी नहीं जो ऑप्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो दो ऑप्शन है ना, ये जो दो ऑप्शन है इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें सही लग रहा है। अब बात क्या आ रही है कि ये जो दो ऑप्शंस हैं आखिर के, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैच खा रहे हैं। जैसे अहंकार रूपी माया दूर हो जाती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है, या माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। तो दोनों में से आप कौन सा करोगे? यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे, जिसमें ज़्यादा ढंग से एक्सप्लेन किया गया हो। तो इसका ऑप्शन अगर हम करते हैं तो वो सी रहेगा। ठीक है। अहंकार रूपी माया दूर हो जाती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। कबीर के अनुसार सुखी कौन है? सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं, आध्यात्मिक लोग, लालची लोग, सांसारिक लोग जो खाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन लग रहा है कि कौन सुखी रहता है, तो इसका लालची लोग आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा है, आध्यात्मिक लोग बिल्कुल नहीं होगा, सांसारिक लोग जो खाते हैं, और सांसारिक लोग जो सोते और खाते। तो अगेन मुझे अप्रोप्रिएट ए वाला लग रहा है, तो उसको करूँगी। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिए हैं? निंदक को नमस्ते करना चाहिए। वो था ना, निंदक नेड़ा राखी आंगणी कुटुंब बधाई, बिन पानी साबण बिना निर्मल करे सुभाई, राइट, याद आया। तो बस वहीं से आपने लेना है, अपने आंसर को कैच करना है। तो यहाँ पे देखो, उसमें था कि जो आपकी बुराई करता है तो उसको अपने घर के एकदम बगीचे पे रखो। तो निंदक से दूर रहो तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि कहते हैं पास रखो। तो
निंदक पास रखने को कहा है, निंदा पास रखने को कहा। देखो, निंदक को नमस्ते करने को कहा है, तो उन्होंने नमस्ते करने को नहीं कहा है, उन्होंने कहा है अपने निकट रखने को। निंदक से दूर रहने को तो बिल्कुल उल्टी बात है, ये तो बिल्कुल ही नहीं कहा है। निंदक को पास रखने को कहा है। निंदा को पास रखने, देखो बच्चे, वैसे तो कोई कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़े केयरलेस रीडर हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, केयरलेसनेस मत दिखाना। निंदक को पास रखने को कहा है, निंदा को नहीं। निंदा यानी कि बुराइयों को अपने पास रखो, बुराइयों को अपने अंदर रखो, तो बिल्कुल नहीं कहा है। अगर आपको अपनी बुराइयों को ख़त्म करना है तो अपनी बुराइयों को फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, और आपकी बुराइयों को सबसे अच्छा फाइंड आउट वही कर सकता है जो आपकी निंदा करे। तो निंदक पास रखने को कहा है, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी है। अभी मैंने ना एक बार भी इस पेपर को सॉल्व नहीं किया है, तो इसलिए मैं भी आपको अभी ऐसे मतलब एज इट इज़ जो है करती जा रही हूँ, और फिर रिजल्ट चेक करेंगे। कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? अब यहाँ पे हम सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कबीर दास जी जो है इनका जन्म कब हुआ था। वैसे तो क्या है कि एनसीईआरटी में खासकर कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं दिए जाते हैं जिनमें डेट्स आती हो हिंदी में या कुछ भी ऐसे जो कि आपके चैप्टर में ना हो, जो कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन में या इस तरह से हो। तो इसलिए ना वैसे ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपके मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चूँकि अब हम टेस्ट दे ही रहे हैं एंड हम अपना 100% देना चाहते हैं, तो उसका भी हमें आंसर देखना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हिंदी के लेटर्स को समझना है, ठीक है? हिंदी के लेटर्स को हम समझेंगे। तो देखो, एक इसमें जो ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल हटा देना है ना? बिल्कुल अपने आँखों से हटा देना है ऑप्शन। तो आपको जो ये ऑप्शन है बी, सॉरी, बी और सी, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ रहा है। बी और सी दोनों ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो कबीर दास जी हैं उनका जो जन्म है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सॉरी, काशी में हुआ था। तो काशी में हुआ था, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, दिस व्हाट यू कॉल एज बी और सी तो मिट जाएंगे, ठीक है? अब जो ऑप्शन बचता है वो बचता है ए और डी। ए और डी में भी अब अगर आप देखते हो तो पहले के 3 लेटर्स एज इट इज़ है, आखिर का चौथा लेटर ही है जो बदल रहा है, नंबर ही है जो बदल रहा है। देखो यहाँ पे ये तीन, ये, ये तीन और ये तीन सेम है, आखिर का जो है लेटर, सॉरी, नंबर वो बदल रहा है। तो अब आपको ये देखना होगा कि 8 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, क्योंकि हाँ, अब मैं आपको वो बता रही थी कि कब इनका बर्थ हुआ है, तो वो है 1398 को। 1398 को इनका बर्थ हुआ है कबीर दास जी का, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर आपको ये पता है कि 8 को हिंदी में क्या कैसे लिखते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, है ना? इसलिए हिंदी की गिनतियाँ भी आप याद रखें। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ए। कैसे? अगर आपको हिंदी की गिनती आती हैं तो हम 1 को, 2 को, 3 को कैसे लिखते हैं आपको पता होगा। हम 4 को कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होगा, है ना? तो आपको सारे अल्फ़ाबेट्स का पता होगा कि हम उन्हें हिंदी में कैसे लिखते हैं। तो हमारा जो सही आंसर आता है वो आता है ये वाला। अगर हम ये करते ना तो पता है आपको इसका क्या मतलब रहता है? इसका है 1395, क्योंकि 5 को हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं 4 की फॉर्म में। तो 1398 में बर्थ हुआ है इनका, इसलिए हम इसका ऑप्शन ए रखेंगे। तो इस वाले ऑप्शन को कैसे किया हमने, सबसे पहले आपको नंबर्स पे नहीं जाना, आपको ये देखना है कि जगह कौन सी दे रखी है।
ये कौन-सा है, बोध गया और उत्तराखंड तो हट ही जाएँगे क्योंकि यहाँ पे इनका बर्थ हुआ ही नहीं था, इनका काशी में हुआ था, तो काशी आपको याद रहा। फिर आपको देखा कि तीनों लेटर्स आगे के तीनों लेटर्स इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल सेम है ना? तो आपने क्या किया, इन तीनों नंबर्स को एज़ इट इज़ रखा। आखिरी पे आपने ज़ोर डाला कि यार यहाँ पे इसे हम 8 कहते हैं, उल्टे 7 को 8 कहते हैं और 5 को हिंदी में हम 4 कहते हैं। है ना? ऐसे आपने बचपन में याद किया होगा। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ए। कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? तो अगर आपने कबीर दास जी के दोहे पढ़े हैं तो उनमें से आपको पता होगा कि कौन सी भाषा ये मतलब अपने दोहों में रखते थे। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी खिचड़ी भाषा कही जाती थी क्योंकि इनकी जो सारी रचनाएं हैं उनमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी ये सभी भाषाएं मिलती हैं, तो इनमें सभी आएगा आपका। तो अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी सभी भाषाएं कबीरदास जी की साखियों में है। साक्षी का क्या अर्थ है? साक्षी का अर्थ अगर हम देखें तो होता है, तो साक्षी होता है साक्षी, राइट? साक्षी यानी कि बिल्कुल एकदम सामने सामने। तो अगर आप यहाँ पे चारों ऑप्शंस देखते हैं तो साक्षी ज्ञान नहीं, क्योंकि साक्षी का अर्थ पूछा गया है यहाँ पे। साक्षी का अर्थ साक्षी ही होता है क्या? नहीं। सांसारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं, मायावी ज्ञान तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मायावी और जो सामने दिख रहा है बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मायावी आपका हाइपोथेटिकल हो जाता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी की या रियलिटी की बात करते हैं तो वो हमारे अर्थ होता है साक्षी का। तो प्रत्यक्ष ऑप्शन है इसका, प्रत्यक्ष यानी स्पष्ट, सामने नजर आने वाला। साक्षी शब्द किसका तद्भव है? साक्षी का, जैसे मैंने आपको बताया। कवि कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं? तो कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं? इसका आंसर होगा ज्ञान का। पोथी पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है? तो अगर यहाँ पे देखें तो प जो है वो रिपीट होता जा रहा है, यानी अनुप्रास अलंकार। अशीर का अर्थ होता है अक्षर, यानी शब्द, अक्षर। राम और कस्तूरी में क्या समानता है? दोनों तरल पदार्थ है, तो राम कोई पदार्थ नहीं है पहली बात तो। दोनों सुगंधित हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों वन में रहते हैं? दोनों भीतर स्थित हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा। भीतर स्थित है यानी अंतर्मन में स्थित है। कुंडली का अर्थ होता है नाभि। ओके। बिरही मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? बिरह यानी कि जो अपनों से बिछड़ चुका होता है, वह रोता है, उस पर कोई उपाय असर नहीं करता, वह पागलों जैसा हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि बिरह मनुष्य यानी कि जो अपनों से दूर हो जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? अगर कोई अपनों से दूर हो जाता है तो वह पागलों के जैसा हो जाता है। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, उस पर कोई उपाय असर नहीं करता है राम के वियोग में अगर कोई रहे तो वो भी वैसा ही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्यों? अगर यहाँ पे होता कि अगर कोई मनुष्य ईश्वर से बेरह रहता है तो क्या लिखते? तो हम लिखते वह पागलों जैसा हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपनों को खोता है तो उस पर कोई दवा काम नहीं करती, कोई उपाय काम नहीं करता। जीवे तो बहरा हुई, यानी अगर आपको याद हो कि ये वही वाला दोहा है कि जिसमें अपनों से बिछड़ने का बताया गया है कि बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो भंवरा होए। जीवे तो भंवरा होए यानी अगर जीता है तो पागल हो जाता है, राम के वियोग में जो जीता है वो पागल हो जाता है, तो जीवित रहता है तो पागलों जैसा हो जाता है। सुखिया सब संसार है में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे स रिपीट होता जा रहा है, तो ये अलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार है। सारे संसार के सुखी होने का क्या कारण है? सारा संसार वास्तविक आनंद लूट रहा है। ये नहीं है। वास्तविक आनंद
तो लूट नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा संसार खाने पीने और सोने में मस्त है। सारा संसार प्रभु के प्रति सजग है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। मन का आपा खोए, यानी मन का आपा खोना, यानी मन का अहंकार खोना, अहंकार को त्यागना। मीठी वाणी को औरों पर औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा क्रोधित हो जाता है? नहीं। दूसरे सुख और संतोष का अनुभव करता है? नहीं। हाँ, सॉरी, दूसरे मीठी वाणी सुनकर दुखी हो जाता है? उपयुक्त तो सभी नहीं, तो इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि दूसरा सुखी और संतोष का अनुभव करता है। तो यहाँ पे हमारे सभी आंसर्स हो जाते हैं बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे 20 पॉइंट्स गेन कर लिए। एक बार इनको रीचेक करते हैं। बिरह भुवंकम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इसका क्या अर्थ है? जब शरीर में किसी से बिछड़ने का दुख होता है तो कोई दवाइयाँ मंत्र काम नहीं करती। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन सका? मोटी पुस्तक पढ़ने वाला। दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। कबीर के अनुसार सुखी कौन है? संसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? निंदक पास रखना चाहिए। कब इनका बर्थ हुआ था? तो मैंने बता दिया 1398। कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखता है? सभी भाषाओं का, जो यहाँ पे दी गई थी, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, इनको हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। 5 भाषाओं की खिचड़ी, तो यहाँ पे 5 भाषाएं हो गई, 1 2 3 4, 4 दे रखी है, इसमें एक और भाषा होनी चाहिए। पंचमेल खिचड़ी है तो 5 भाषाएं होनी चाहिए, राइट। फिर साक्ष्य का क्या अर्थ है? यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी शब्द किसका तद्भव है? साखी शब्द किसका तद्भव है? साक्षी। कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं? ज्ञान का। यहाँ पे आप लोग अगर दिए का करना चाहते थे ना, तो वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि वो कहना क्या चाहते हैं, किस बात पे जोर डालना चाहते हैं, किस चीज़ का वो ज्ञान फैलाना चाहते हैं, तो वो ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहते हैं, ज्ञान का। मोटी बड़ी बड़ी, यानी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अशीर का अर्थ होता है अक्षर। राम और कस्तूरी में क्या समानता है? दोनों भीतर स्थित है। कुंडली यानी नाभि में। बिरह मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? उस पर कोई उपाय असर नहीं करता। जीवे तो भौरा हुई, जीवित रहता है तो पागल जैसा हो जाता है। सुखिए सब संसार है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। सारे संसार के सुखी होने का क्या कारण है? सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सुख मानते हैं। फिर हो गया ये अपना डन। थैंक यू।